Hello students, today I am going to teach you the seventh chapter of Kind Wife from your Marigold book class 5. बच्चों आज हम आपका सेवेंथ चैप्टर पढ़ेंगे अ काइंड वाइफ एक दयालु पत्नी. Once a young man named Mr. Mukul Rawat lived alone in his house at Machur. एक समय की बात है, एक जवान आदमी मिस्टर मुकुल रावत अकेले अपने घर में मच्छर जगह में रहते थे. इट इज अ स्मॉल टाउन अमंग द हिल्स ऑफ उत्तराखंड. एक छोटा सा कस्बा है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र में है. His family was buried under a landslide when he was a teenager. उनकी फैमिली दफन हो गई थी जब लैंडस्लाइड हुआ. वह टीनेजर थे उस वक्त. He was the only survivor. वह सिर्फ अकेले ही अपने परिवार में से बचे थे. Once he fell seriously ill. एक बार क्या हुआ, वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए. He was almost on the verge of death. वो लगभग मौत के कगार पर थे. One winter morning, his neighbors led him in the sun in the courtyard. एक सर्दियों की सुबह में उनके पड़ोसी ने क्या किया, उनको आंगन में सूरज की रोशनी धूप में लिटा दिया. There he fell asleep for a while. और वो कुछ समय के लिए सो गए. When he awoke, he was surprised to see a beautiful girl sitting by his side. और उन्होंने सरप्राइज होकर देखा, उन्होंने एकदम चकित होकर देखा कि उनके पास एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है. Who are you? asked Mr. रावत ने कहा, तुम कौन हो? I have come to serve you as your wife. Replied the girl. गर्ल ने कहा कि मैं आपकी पत्नी के रूप में सेवा करने आई हूँ. A poor fellow like me can't have such great help. I am on my deathbed. मिस्टर रावत ने कहा, ऐसी मेरी कहाँ किस्मत, मैं तो मृत्यु की शैया पर लेटा हूँ. The girl then told him that she could cure him, but he candidly told her that he doubted that. गर्ल ने कहा कि मैं आपका इलाज करूंगी, और मिस्टर रावत जो थे उन्हें यह खुलकर कहने में बड़ी संकोच हो रहा था. He also told her that even if she did know the cure, she did not have money to buy the medicine. उन्होंने कहा कि मेरे पास इलाज के लिए जो आप इलाज करोगे उसके लिए मेरे पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है. I don't need a medicine to cure you, said the girl. गर्ल ने कहा, मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं है इलाज करने के लिए. Proceeding at once, जो गर्ल थी उसने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है इलाज करने के लिए. Proceeding at once, she rubbed his back and sides with his backside with her hand. वह आगे बढ़ी और उसने क्या किया, अपने हाथों से मिस्टर रावत की कमर और बाजुओं को रब किया, रगड़ा. They felt quite warm to him. अब वो क्या महसूस कर रहे थे, कुछ गर्म महसूस करते ही soon began to feel better and asked the young lady what her name was. जब वो थोड़ा ठीक महसूस करने लगे तो उन्होंने उस जवान लेडी से पूछा कि आपका नाम क्या था. He said he wished to know her name so that might remember her in his prayers. उसने कहा कि जब भी मैं प्रार्थना करूँगा तो मैं आपको याद करके ही मैं आपका याद करूँगा. I am a fairy, beside the girl. उसने कहा, मैं एक परी हूँ. And I have come to help you in all possible ways, for you have always been kind and helpful to the needy. और मैं हर संभव प्रयास करूँगी आपको ठीक करने के लिए. And I have come to help you all possible ways. और मैं हर संभव प्रयास करूँगी आपकी सहायता करने के लिए. आप बड़े दयालु हैं और जरूरतमंदों को बहुत सहायता करते हैं. Your kindness is worthy. आपकी दयालुता तारीफ की काबिल है. It will be an honor for me to serve a noble person like you. ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि आप जैसे पर्सन की सेवा करने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है. मिस्टर रावत was ashamed for his poverty. मिस्टर रावत अपनी गरीबी पर बड़े शर्मिंदा हो रहे थे. He was afraid that his dirty room would spoil the fairy's beautiful dress. वे डरे हुए थे कि इस dirty room में, इस गंदे से रूम में जो फेरी की ब्यूटीफुल ड्रेस है, सुंदर सी ड्रेस, वो गंदी हो जाएगी. Unwillingly he took her into his room. वो अनचाहे मन से उनको उस रूम में ले गए. There were neither chairs to sit on nor anything to eat. वहाँ पर कोई भी चेयर नहीं थी बैठने के लिए और ना ही कुछ खाने के लिए. He sat to her.
You may manage without luxury, but my ladder is also empty. उसने कहा कि आप बिना लग्जरीज की तो मैनेज कर लेंगे, पर मेरा लैडर मतलब मेरा रसोई भंडार जो है वो खाली है। नो मीन्स ऑफ सपोर्टिंग नो प्रबंध प्रबंध नहीं है वाइफ के लिए। डोंट वरी अबाउट दैट, शी सेड। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ सोफा कवर विद अ कॉस्टली कवर। उसने कहा आप फिक्र ना करें, और अगले ही पल में क्या हुआ कि सोफ़ा जो था, एक बहुत अच्छा सोफ़ा कॉस्टली कवर से ढका हुआ, वो वहाँ पर दिखने लगा। द वॉल्स ऑफ द रूम वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल वॉलपेपर। जो दीवारें थी, कमरे की जो दीवारें थी वो ब्यूटीफुल वॉलपेपर से सज गई थी। सम चेयर्स एंड अ बिग टेबल अपीयर्ड फ्रॉम नाउ वेयर। और कुछ चेयर्स, एक बड़ी टेबल भी वहाँ पर दिखने लगी। द टेबल वॉज लैडन विद जूसी फ्रूट्स एंड माउथ वाटरिंग स्वीट डिशेज। और जो टेबल थी उस पर क्या थे, जूसी फ्रूट्स रखे हुए थे और मुंह में पानी आ जाने वाली स्वीट डिशेज रखी थी। दे एंजॉयड द फूड एंड गॉट मैरिड द सेम डे। उसने इस खाने को एंजॉय किया और उसी दिन से शादी कर ली। दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली टुगेदर। और वो एक साथ खुश रहने लगे थे। मिस्टर रावत ऑल्सो रिकवर्ड मिरेकलसली विद इन अ कपल ऑफ डेज। मिस्टर रावत भी अब एक चमत्कारिक तरीके से जल्दी ही ठीक, कुछ ही दिनों में जल्दी ठीक हो गए। दे ग्रीव बिकेम फेयरली रिच। दे बिकेम फेयरली रिच। अब वो बहुत अच्छे रिच पर्सन हो गए थे। दे कैप्ट अ सर्वेंट टू कुक फूड फॉर देम। उन्होंने एक कुक रखा अपने खाना बनाने के लिए। सम एप्पल ट्रीज ग्रू इन द बैकयार्ड ऑफ नाइट। और कुछ एप्पल ट्रीज लगाए गए रात में बैकयार्ड में, यानी कि घर के पीछे। दे वर लैडन विद दैट एप्पल, जिसपे क्या थे, रसदार सेब थे। मैनी पीपल फ्रॉम द टाउन एंड नियर बाय विलेजेस केम टू सी दीज स्ट्रेंज थिंग्स। बहुत सी लोग ये सब चीज़ें देखने के लिए, जब ये स्ट्रेंज चीज़ें देखने के लिए आते थे वहाँ पर। कस्बों से, गाँव से ये चीज़ें देखने के लिए आते थे। दे वर रिसीव्ड वार्मली बाय द नाइस फेयरी। ये सब चमत्कार उस फेरी की वजह से ही हो रहा था। वंस मिस्टर रावत एंड हिज वाइफ वर हैविंग डिनर एट अ रेस्टोरेंट। एक बार मिस्टर रावत और उनकी पत्नी डिनर के लिए रेस्टोरेंट में गए। एंड इन मैनर्ड यंग मैन मिसबिहेव्ड विद मिस्टर रावत। और एक बदतमीज जवान आदमी ने मिस्टर रावत से मिसबिहेव किया। हिज वाइफ रोज फ्रॉम हर चेयर एंड इन अ फिट ऑफ एंगर। उसकी पत्नी चेयर से गुस्से में उठी और हिट द मैन ऑन द हेड फ्लोर। और उस आदमी को सर के बल धरती से गिरा दिया। She sat on his back over badly. The man was unable to move. जो आदमी था वो अब उठने में असमर्थ था। मिस्टर रावत requested his wife to excuse the man. मिस्टर रावत ने वाइफ से कहा कि उस आदमी को माफ़ कर दो। Only then he was released by her. और अपने पति के कहने पर ही उसने उस आदमी को छोड़ दिया। People heard about the extraordinary powers of Mr. Rawat wife. लोगों ने मिस्टर रावत की वाइफ की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये बातें थी, जो अचंभित करने वाली बातें थी, ये सुनी। द विजिटर एट देयर हाउस इंक्रीज मैनीफोल्ड। अब जो विजिटर्स थे वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। उनके घर में आने जो घर में विजिटर्स थे वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। द कपल डिडंट गेट टाइम टू स्टे अलोन टुगेदर। कपल को टाइम ही नहीं था कि वो एक साथ बैठ सकें अकेले। ड्यूरिंग द लोकल फेस्टिवल ऑफ हरेला अ व्हाइट रैबिट केम टू सी द फेयरी। जब एक लोकल फेस्टिवल हरेला आया तो वाइट रैबिट केम टू सी द फेयरी। एक सफ़ेद खरगोश परी को दिखाई दिया। टू सी द रैबिट जंप्ड अप एंड सेड। रैबिट को देखकर वह कूदी और बोली, द मैसेंजर हैज़ कम विद अ मैसेज फॉर मी। कि एक मैसेंजर है जो मेरे लिए मैसेज लेके आया। देन रिटर्निंग टू द रैबिट शी सेड, यू गो, आई विल फॉलो यू। और उसने रैबिट को कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हें फॉलो करूँगी। द रैबिट वेंट अवे। रैबिट चला गया। देन शी ब्रॉट अ लैडर एंड प्लेस्ड इट अगेंस्ट द हाई ट्री इन द बैकयार्ड। फिर वह सीढ़ी लाई और एक घर के पीछे जो बैकयार्ड था उसके ऊंचे पेड़ से सीढ़ी को लगा दिया। द फेरी वेंट अप द लैडर एंड मिस्टर रावत फॉलोड हर। जो परी थी वो लैडर पर चढ़ गई, जाने लगी। मिस्टर रावत ने भी उसको फॉलो किया, वो भी चले गए। स्टैंडिंग बिलो टू क्लाइंब अप। उसने लोगों से भी कहा कि तुम भी ऊपर आ जाओ। नो वन एक्सेप्ट दे कुक डेयर टू क्लाइंब। किसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ जो कुक था उसने हिम्मत दिखाई और वह चढ़ा था। 3 वेंट अप एंड अप। जो 3 लोग थे वो ऊपर चढ़े और चढ़ते चले गए और until they disappeared in the clouds, और वह बादलों में खो गए। Suddenly the people found that the ladder had changed into the old door frame. अचानक क्या हुआ कि जो सीढ़ियाँ थी वो ओल्ड डोर फ्रेम में बदल गई, मतलब पुराने दरवाजे के ढांचे में बदल गई। द एप्पल ट्रीज ऑल्सो डिसअपियर्ड। जो एप्पल ट्रीज थे वो भी गायब हो गए। मिस्टर रावत्स रूम was also the same as it had been before the girl's arrival.
मिस्टर रावत का जो रूम था वो पहले जैसा ही हो गया, जैसा कि जैसा कि परी के लड़की के आने से पहले था। द पीपल वर पजल टू सी ऑल दीज चेंज। जो लोग थे वो इन सब चीज़ को देखकर अचंभित हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। दे वेटेड फॉर द कुक टू रिटर्न एंड अनरेवल द मिस्ट्री बट ही नेवर रिटर्न। वो वेट कर रहे थे उस कुक का कि वो आए और इस रहस्यमय बात को बताएं, रहस्यमय बात को बारे में बताए, लेकिन वह कभी नहीं आया। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा।